हेलो एस्पेरेंट्स, आपका द ग्रेट लाइफ शो में स्वागत है। और इसका पहला जो जिंदगी को बदलने वाला टॉपिक है वो है अकेलापन और आखिरी इम्तिहान। ये मेरे द्वारा इसलिए शुरू की गई है, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया को आप एक आईने से देख सकते हैं। और यहाँ पर वह सब चीज़ें होंगी जिन आदतों से आप मजबूर हैं, पर ह्यूमन नेचर के और जो हमारी न्यूरॉन्स हैं उनको आप संभाल नहीं पा रहे हैं और आप एक गड्ढे में जाते जा रहे हैं। तो आज वह सब मैं समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पढ़ाई से बढ़कर एक सीख होती है, जीवन की सीख। उसको सीखना बहुत आवश्यक है। जिस एस्पिरेंट ने ये चीज़ सीख ली वो जीवन में बहुत आगे जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। जैसे कि हमारी हेडिंग 1 है, किताबों के बोझ तले दबा वो अदृश्य आंसू। आप भी कई बार शीशे के सामने अकेले में बेड पर रोते होंगे। क्यों? इसलिए बाहर से दुनिया को लगता है कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब सोच रहे हैं, पर हकीकत में आप हर दिन अपने अंदर एक युद्ध लड़ रहे हैं। इतना विचार करते हैं, इतना सोचते हैं, इतना मतलब कुछ लोग तो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं यहाँ पर। मेरे शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग में सिर्फ आपको एक स्मार्ट अप्रोच से पढ़ाया ही नहीं जाएगा, आपको एक बेहतरीन इंसान जो लाइफ में यूपीएससी और पीसीएस, अगर उसने पढ़ाई ईमानदारी से की है तो वो अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है वो भी सिखाया जाएगा। कभी वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, कभी वह इस दुनिया का, जो कहते नहीं है, यूज करने वाला सिक्का नहीं होगा। लाइब्रेरी की उस मेज पर सिर्फ सिलेबस नहीं रखा, वहां आपकी क्या रखी हैं? अधूरी ख्वाहिशें और वो अकेलापन रखा है जिसे आप किसी से कह नहीं पाते हैं। यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी में इंसान सबसे पहले खुद को खोता है। ये बात हमेशा याद रखना। एक बहुत बड़ी लाइन जो मैंने लास्ट में लिखी है ना, ये मैं स्वयं एक डायरी लिखता हूँ जिससे एक लाइफ चेंज हो सके, कि लाइफ में अपने माँ बाप को, अपने परिवार को आपको कैसे संभालना है, उसके लिए ये शो है। जो एक झूठ आप अपने से, दोस्तों से, इस समाज से बोल रहे हैं ना, उससे बाहर निकलो आप लोग। इसलिए शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। यह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ पढ़ाने नहीं आया हूँ, आपकी पूरी लाइफ को बदलने आया हूँ। जैसे हमारी हेडिंग 2 है, क्या वो अपने वाकई आपके हैं? देखिए, सबके साथ यही जीवन में घटित हो रहा है। जब आप सफल होते हैं तो दुनिया आपकी होती है। जैसे कि आप अभी 2 आईपीएस की शादी देख सकते हैं, एक बिश्नोई समाज से हैं, एक वर्मा समाज से हैं। पर ये समाज शब्द एक बहुत ऊंचा होता है, लेकिन दोनों ही आईपीएस हैं, दोनों ही चीजें हैं, सब कुछ उनके पास था। क्या हुआ? वाहवाही हुई और कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब असली चेहरे सामने आते हैं आपके। कैसे? जिन्हें आप अपना सुकून मानते हैं कि नहीं यार, ये जो है ना, ये इंसान मेरा बहुत बड़ा सुकून है। वो एक फीमेल भी हो सकती है, एक मेल भी हो सकता है। कभी गौर से देखना, क्या वो आपके सफर में साथ हैं या सिर्फ आपकी हार का तमाशा देखने के लिए कतार में खड़े हैं? इस लाइन का बहुत डेप्थ में मीनिंग है। हार का मतलब ये होता है कि कोई इंसान आपका जब तक वेट कर रहा है, चीजें कर रहा है, जब तक आपसे वफा कर रहा है, जब तक वह देख रहा है कि उसका क्या जीवन भविष्य आगे आपके साथ है कि नहीं है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए बने हुए हैं ताकि वो देख सकें कि आप कब टूटते हैं। जैसे कि आप देखिए, कई फंक्शन होंगे, कई दोस्त होंगे जो आपके बहुत खास होंगे, पर आज फंक्शन हो रहे हैं, चीजें हो रहे हैं, आपको नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्यों? वो समझ चुके हैं कि इनके अंदर वो काबिलियत नहीं है जिसका मैं वेट कर रहा था। तो इसलिए हम खुश हैं, आप कैसे हैं हमें कोई लेना देना आपसे नहीं। ताकि वो दुनिया को कह सकें, देखो, हमने तो पहले ही कहा था
इसके बस का नहीं है। बहुत डेप्थ में लाइनें आज मैंने लिखी हुई हैं, जो अपनी मेरी एक डायरी है। ऐसे ही मैं आपके लिए काफ़ी चीज़ें लाऊँगा, बस आपको सपोर्ट बना के रखना है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक इस चीज़ को फैलाना है कि कोई भी डिप्रेशन का शिकार ना बने, अपने जीवन को बदल सके। हेडिंग जो 3 है हमारी, मौन का प्रयोग। जो फ़िक्र करेगा, वो ज़िक्र करेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे किसी की बात नहीं होती, वो ज़िक्र आपका बहुत करेगा। एक छोटा-सा प्रयोग करके देखना। अपनी तकलीफ़ों का शोर मचाना बंद करो, मतलब इससे बोलना, उससे बोलना। आज लाइब्रेरी गए, तो 3 दोस्त बन गए, वो आपको जानते भी नहीं हैं और आप उनसे अपनी बातें शेयर कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है वो आपके लिए ख़ास हैं, जैसे फीमेल ये सोचती हैं कि नहीं मेरे लिए ख़ास हैं, पर आप ये नहीं जानते हो, वो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मेल ये सोचते हैं कि नहीं यार ये मेरे लिए ख़ास हैं, पर वो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जो वाक़ई आपको प्यार करता है, वो आपकी खामोशी को ही पढ़ लेगा। जैसे एक माँ अपनी संतान की भूख बिना बोले समझ जाती है, वैसे ही सच्चा इंसान आपके बिना एक पल नहीं रह पाएगा। एक बात याद नोटिस कर लेना, आपके अंदर कितनी भी कमी हो, यहाँ कोई इंसान 100% नहीं है। पर वो इंसान आपको 2 दिन के बिना नहीं रह पाएगा, आपसे बात करेगा, आपकी आवाज़ सुनना चाहेगा, आपसे चीज़ें करना, वही आपका है। वरना जो सब कुछ मैसेज चीज़ें ये सब हो रही है ना, ये सब दुनिया का दिखावा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर कोई आपकी खामोशी का फ़ायदा उठाकर आपसे दूरियाँ बना रहा है, तो समझ लीजिए वो आपके जाने का दरवाज़ा पहले ही खोल चुका था। बस धक्के का इंतज़ार है कि आप कैसे ही उसे बुरा कहें, कैसे भी आप उससे बहस करें, आप कैसे भी, मतलब कहते नहीं है कि ये आप सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें और बस उसके प्रति कुछ बोल दें। वो एक बहाना ढूँढेगा और बोल देगा कि देखा, मैंने कहा था आपके अंदर एक कमी है, मैं चलता हूँ। ये बहुत हकीकत वाली ज़िंदगी मैं बता रहा हूँ, इस क्लास के माध्यम से जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट है वो फ़ील करेगा। खुद को छोटा करना बंद करें। एस्पिरेंट की सबसे बड़ी गलती क्या है? जब रिश्ता टूटने लगता है, तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर हाथ जोड़कर क्या करता है? देखिए ये लिखा हुआ है गिड़गिटाने, मतलब गिड़गिड़ाने। आप सोचते हैं कि आपकी गलती है, पर आप मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, ये आपकी कमज़ोरी है। याद रखना, गिड़गिड़ाने से भीख मिलती है, मोहब्बत या इज़्ज़त नहीं। जो इंसान गलत होगा ना, ये बात याद रखना, वो कई बार आपसे वादे करेगा, आपके साथ आएगा, आपके एक गिड़गिड़ाना शब्द भी मैंने अपनी लाइफ़ में कहीं सुना था। इसका मैं मायने भी नहीं जानता था। फिर इसके मैंने मायने जाने कि क्या होती है ये चीज़। आप ये मत समझें कि मेरे साथ ये घटना हुई है, पर हाँ, मैंने जितनी ये पढ़ाई की है, चीज़ें की हैं, उससे समझा हूँ और मेरे सामने कोई शब्द कोई बोलता है नया, तो मैं उसको डेप्थ में जानने का प्रयास करता हूँ कि उस शब्द का मायने क्या है। जैसे गिड़गिड़ाना, तो ये गिड़गिड़ाना शब्द कोई होता नहीं है। जो आपसे सच्चा प्रेम करेगा ना, वो गिड़गिड़ा नहीं रहा है आपके सामने, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो। वो बस आपके साथ रहना चाहता है, पर अगर वो शब्द उसने बोल दिया है दुनिया को सोच के, तो आप समझ लीजिए कि कहीं और ही चीज़ें चल रही हैं। जो आपका है उसे बहाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो जाना चाहता है उसे रास्ता दे दो, वास्ता नहीं। जीवन में कुछ भी कर लेना, शांत रहना और वेट करते रहना और उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी मत आने देना जो आपसे कभी टच में नहीं रहा, पर 6 महीने बाद एक बहाना बोल के बोलता है कि देखो मैंने एक्चुअल में ऐसा किया था, मेरी ये वीकनेस थी, दैट्स ऑल। देखिए किसी की कोई वीकनेस नहीं होती है। अगर कोई प्रेम कर रहा है, कोई दोस्त है, कोई फीमेल है, कोई भी है, वो आपसे दुनिया से लड़ जाएगा पर एक दिन भी आपके बिना नहीं रह पाएगा। अगर वो काफ़ी सारी वीकनेस गिना रहा है, इसका मतलब यह है कि वो पहले से ही अपने दिमाग में हर चीज़ सेट किए हुए है। हर चीज़ उसने सोच ली है और पहले से ही सोचता हुआ आ रहा है। ये बात मेरी याद रखना। हेडिंग 5 है कायनात का इंसाफ और ईश्वरीय संकेत। देखिए मंदिर जाने से, फूल चढ़ाने से और पैसा चढ़ाने से कुछ नहीं होता। कभी-कभी भगवान आपके जीवन से लोगों को इसलिए निकाल देता है क्योंकि उसने वो बातें सुनी होती हैं जो आपने नहीं सुनी होती हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मेरा फ्रेंड्स है, मैं कॉल कर रहा हूँ, वो भी बिज़ी जा रहा है, या मेरी फीमेल फ्रेंड है, जो काफ़ी एस्पिरेंट के साथ हुआ है, वो बिज़ी जा रही है। आप ये सोचते हो, यार कहाँ लगा है, कहाँ लगी है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं चीज़ें नहीं देख पा रहा हूँ, पर आप एक बात याद रखिएगा, मंदिर जाने से, घंटी बजाने से, प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। ईश्वर सब देख रहा है, सब सुन रहा है, सबका रिज़ल्ट एक दिन दे देगा।
उसने वो साजिशें देखी होती हैं जो आप अपनी मासूमियत में नहीं देख पाए। यह अकेलापन सजा नहीं है, यह यूनिवर्स का आपको बचाने का तरीका है। आप ह्यूमन हैं, आप धोखा खा सकते हैं, लेकिन उस धोखे को अपनी तकदीर मत मानिए। मत मानिए, मैं कह रहा हूं, मत मानिए। जो सच में आपका होगा ना, आपके अंदर 90 नहीं 100% बुराई है, वो उसको बदलेगा, साथ रह के बदलेगा और बहुत मिठास से बदलेगा, पर आपको कहीं ढीला नहीं होने देगा। अगर कोई आपको कमज़ोर चीज़ें छोड़ रहा है, 4 बहाने बता रहा है कि ऐसा है, हमारे साथ ऐसा है, ये कंडीशन है, फलाना है, तुम एक काम करो 6-7 महीने रहने दो, ऐसा कर लो, वैसा, आप समझ जाना, जैसे आप अपनी पढ़ाई में बहाना मारते हो ना, ऐसे ही दिमाग, जब कुछ चीज़ें आस-पास रंग-बिरंगे फूल आ जाते हैं, तो इंसान भी बहाने मारता है। बहुत डेप्थ की बातें हैं। आप कह रहे होंगे कि दीपक सर, आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरा पहले से ही एक मोटिव था कि द ग्रेट लाई, आप अपने आप से झूठ क्या बोल रहे हैं, वो क्लास पहली ये है। इसके बाद मैं ऐसी-ऐसी क्लासेस लाऊँगा ना, आपकी लाइफ़ पूरी चेंज हो जाएगी। और इंटरव्यू वास्तव में यही होता है। जैसे कि हेडिंग 6, नीली बत्ती से बड़ी है ज़िंदगी की रोशनी। आजकल के दौर में हमें सफलता का पैमाना सिर्फ पदों को बना लिया। क्यों? रील्स देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं। कभी उनसे जाकर पूछिए, जो ये आपकी रील्स बनी थी, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? वो बोलेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत गालियाँ खानी होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। याद रखिए, लवासना जाना गौरव की बात नहीं है। वहाँ लिखा हुआ है, सील परम भूषण, चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है। लेकिन वहाँ पहुँचना जीवन का अंत नहीं है। कई आईएएस, आईपीएस अफसरों ने सब कुछ पाकर भी खुद को खत्म कर लिया, क्योंकि उन्होंने पद जीत लिया पर मन हार गए। ऐसे ही बहुत सी फीमेल्स और बहुत ही मेल हैं जो जीवन में ये सोचते हैं कि यार, आज 30 हो गई है, 32 हो गई है, 35 हो गई है, हमारे पास वह सब कुछ नहीं है जो होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को नहीं देख रहे हैं, वो दुनिया को देख रहे हैं कि आज उनके पास ऐसा है, उनका बच्चा है, उनका ऐसा है, मेरे दोस्त यहाँ सेटल हो गए, उनके 3 बच्चे हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल है। ईश्वर समय आने पे आपको भी सब कुछ देगा, जो आपके नसीब, आपकी चीज़ें, आपकी मेहनत है। ये बात हमेशा याद रखिए, जल्दबाजी मत करिए। जो इंसान आपको मिला है, उसका हाथ पकड़ के रखिए। कभी शकल, सूरत, पैसा देख के, परिवार देख के साथ मत जाइए। परिवार आपके साथ नहीं रहेगा, पैसा आपके साथ नहीं रहेगा, सूरत आपके साथ नहीं रहेगी, 60 साल के बाद ये भी चली जाएगी। आपको सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बनना, आपको एक मजबूत इंसान बनना है जिसे कोई तूफान हिला ना सके। जब तूफान आता है तो आप देखते होंगे, मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, चीजें उड़ती हैं, आपका भी चेहरा क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना है। एक उस इंसान का वेट करिए, जैसी भी मुसीबत हो, बस वो आपका हाथ पकड़े है, आप उसका हाथ पकड़े हो, कोई तूफान उसको हिला ना पाए। इस चीज़ का मेरा याद रखिएगा। और जो हेडिंग 7 है, एक आखिरी वादा खुद से ज़रूर करना डियर एस्पिरेंट, अगर आज आप अकेले हैं, तो वक़्त रोने का नहीं है, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाने का है कि कल जो लोग आपके बहाने दे रहे थे, वो आपसे मिलने के लिए समय माँगे। अब ये बात मैंने क्यों लिखी है? और समय माँगे तो एटीट्यूड नहीं खाना है, उनसे उसी तरीके से बात करना है, मीठे बात करना है, क्योंकि इस यूनिवर्स में कोई तो ऐसी एक पावर है जो चीज़ों को चला रही है। हमेशा अच्छा इंसान बन के रहना है, कभी भी फ्रॉड नहीं करना है, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना है। चाहे ज़िंदगी में एक रोटी खाना पड़े, धोखा मत करना यार। ईमानदारी की ज़िंदगी जीना, जहाँ तक जाए वहाँ तक निभाना, पर धोखा कभी ज़िंदगी में सोचना भी नहीं। कई लोग आएँगे, आपके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, चीज़ें बनेंगी, पर मैं कहता हूँ, लवासना की दीवार पर एक चीज़ लिखी है, सील परम भूषणम, चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है। इसे बचा के ज़िंदगी में रखते रहना, और ज़िंदगी में जब तक लाइफ़ है, मस्त जीना, कभी भी अपने को ख़त्म करने की कोशिश मत करना जैसे कोटा में हो रहा है। क्योंकि वहाँ पढ़ाई हो रही है, वहाँ इस तरीके से कोई चीज़ें बताने वाला नहीं है डियर एस्पिरेंट। और शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग में एक कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको ऐसी ही नई सीख, ऐसे ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सब चीज़ें कराई जाएँगी। आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी खामोशी और आपकी सफलता होनी चाहिए। शांत हो जाइए, अपना प्रयास करिए,
माँ बाप को भी उनके पैसे बर्बाद मत करिए। जहाँ देखिए आप क्या कर रहे हो, लग्ज़री के चक्कर में भाग रहे हो, ये गाड़ी हो, ऐसा मकान हो, ऐसी कोचिंग हो, कोई शॉर्ट दे जाए, कुछ दे, नो। आप सिर्फ शक्ति ग्लोबल लर्निंग में जुड़िए। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा, जहाँ से आपकी सफलता, ये बात याद रखिएगा, द्वार फ्री में खुलेगा। पर इसके लिए आपको एक वादा निभाना पड़ेगा। अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, चीज़ें बढ़ाइए। क्योंकि मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कम से कम 6 से 8 टीचर ऐसे रख सकूँ जो स्मार्ट अप्रोच से आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ा सकें। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने मन के विचार बताइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम से जुड़िए ऐसी ही नई-नई चीज़ों को जानने के लिए। और इस चैनल पे सपोर्ट बना के रखिए, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी जाएगी। धन्यवाद।